ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में नया मोड़, आज होने वाले मुज़ाकरात मनसूख। अमेरिकी नायब सदर भी आज स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है जेडी वेंस आज ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड रवाना नहीं होंगे। अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने का मुंतज़िर है। तकनीकी मुज़ाकरात से मुतालिक कुछ उमूर अभी हतमी तय नहीं पा सके। कुछ मामला तय होते ही अमेरिकी क़यादत रवाना होने के लिए तैयार है। स्विस वज़ारत ख़ारिजा ने भी मुज़ाकरात मनसूखी की तस्दीक कर दी। कहा, आज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ब्रिजस्टॉक में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेबनान, हिजबुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महातों पर मुकम्मल जंग बंदी की तवक्को रखते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिका अमन के लिए पुरअज़्म है। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वुस्ता के तमाम फ्रीकैन अपने अज़्म पर कायम रहें। आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। तेल की कीमतों में कमी होना अमेरिका के लिए कामयाबी है। मुआहदे के हवाले से मेरी ज़ाती राय मुख्तलिफ थी। कौमी सलामती कौंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाज़त दी। ईरानी सदर ने यकीन दहानी करवाई है कि ईरानी कौम के हकूक़ का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei का कहना है कि अमेरिका के हद से तजावुज़ करने वाले मुतालबात कबूल नहीं किए जाएंगे। बरह रास्त मुज़ाकरात का यह मतलब नहीं कि हम दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं। इस मरहले तक पहुँचने के लिए ईरानी हुकाम ने नेक नियति के साथ भरपूर कोशिशें की। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद सुप्रीम लीडर के बयान को मुस्तक़बिल के तनाज़ुर में भी इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। बैरूत में शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। हम चाहते हैं लिबनान में हिजबुल्लाह मजबूत ना हो ताकि इसराइल को कोई खतरा ना रहे। इसराइल को खतरा नहीं होगा तो इसराइल भी जनूबी लिबनान या बैरूत पर हमला नहीं करेगा। अमेरिकी नायब सदर का कहना है तनकीद करने वाले इसराइली वुज़रा को होश में आकर हकीकत का सामना करना चाहिए। इसराइली काबीना में होता तो दुनिया में अपने वाहिद ताकतवर इत्तेहादी पर ऐसे हमले ना करता। इस वक्त पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप वाहिद सरबराह रियासत हैं जो इसराइल से हमदर्दी रखते हैं। ऐसे वक्त में मुआहदे और ट्रंप पर इसराइली तनकीद समझ से बालिग़ है। ईरान का मुआहदे की खिलाफ वर्जी गैर ज़रूरी मुतालबात का सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि वादा खिलाफी हुई तो भरपूर रद्द अमल देंगे। सुप्रीम लीडर ने मुआहदे की शक़ों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। मुखालिफ फरीक की जानिब से बदनीयती सामने आई तो दुश्मन को फैसले को जवाब देने में देर नहीं करेंगे। जंग के दौरान एक बार सबक सिखाया जा चुका है। अगर दोबारा इसी रास्ते पर चलने की कोशिश की तो इस बार पहले से भी ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा एबास अराक़ची ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक लेबनान समेत मुख्तलिफ महाज़ों पर जंगबंदी यकीनी बनाना अमरीका की जिम्मेदारी है। मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए UN सलामती कौंसिल समेत आर्मी हमायत नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आधा घंटा से ज़ायद गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहला राबता है। ईरानी सदर ने मौसर सालसी और सहूलतकारी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी अवाम को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा मुआहदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम और पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। आर्मी मंडी में तेल की कीमतें ईरान जंग के आगाज के बाद पहली मरतबा कम तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.7% कमी के बाद $76.9 फी बैरल की सतह पर आ गई। अमरीकी खाम तेल 3% गिरकर $73.6 फी बैरल से भी नीचे आ गया। पाकिस्तान में भी आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। हुकूमत आज रात नई कीमतों का ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम को आवाम को बड़ा रिलीफ देने की हिदायत कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 2000 अरब रुपए से जायद का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों पेंशन में 7% इजाफे का फैसला।
तरक्याती कामों के लिए 225 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। बजट वजीर आला सुहेल अफरीदी पेश करेंगे। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम काबीना के गैर मुंतखब रुकन हैं। आईनी तौर पर काबीना का गैर मुंतखब रुकन असम्बली में बजट पेश नहीं कर सकता। उधर खैबर पख्तूनख्वा के बजट से मुतालिक वजीर आला पर अरकान असम्बली का शदीद दबाव। नाराज अरकान को मनाने के लिए उन्हें तरक्याती स्कीमों के जरिए राग़िब करने की कोशिश। रात 2 बजे तक वजीर आला हाउस में बजट के एदाद शुमार में तब्दीलियाँ होती रहीं। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 10% इजाफे का मुतालबा कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा बहुत कम है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ऐसा बजट पेश करना मुश्किल है। अपोजिशन सिर्फ तनकीद नहीं, तजावीज़ भी थे। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक और चिल्ड्रन अस्पताल फोर्ट बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। प्लास्टिक सर्जरी, बर्न सेंटर और इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज भी बनाया जाएगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदरत इजलास सूबे भर के लिए 110 मुतविस्सा तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का तफसीली जायजा लिया गया।